खुद से जीतने की कोशिश में हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में। जिन्होंने दूती चंद हैं, उनका किरदार निभाया तापसी पन्नू ने। इनके जो पापा होते हैं हमेशा इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब आप मूवी में देखेंगे तो तापसी पन्नू में बुलेट वगैरह, कार वगैरह हमेशा चला लेती हैं और बहुत ताकतवर होती हैं, क्योंकि इनके पापा इनको हमेशा आगे बढ़ाते हैं। जब ये आगे बढ़ती हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें पीछे घसीटने की कोशिश करते हैं। तो जब ये आगे बढ़ती हैं तो फिर बिना ट्रेनिंग के बहुत सारे गोल्ड मेडल जीतती हैं। जब गोल्ड मेडल जीतती हैं वहाँ पे तो क्या कहते हैं, फिर वहाँ बात पता चलती है कि ये इतनी ताकतवर कैसी है। तो लोग ने इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये क्या कहते हैं, वो हैं, क्या कहते हैं, एक मेल है। लेकिन जबकि ऐसा सच में नहीं होता है। फिर इनका टेस्ट होता है तो इसमें ये बताते हैं कि देखो, जैसे इंडिया के लिए हम गोल्ड मेडल लाते हैं तो हमारे लिए क्या क्या होता है, हमें मतलब किन किन तकलीफ़ों से आगे गुजरना पड़ता है। फिर इसके बाद जब ये और कोशिश करती हैं तो लड़कियां भी इन पे मतलब कि बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती हैं। फिर ये बैन हो जाती है तो एक वकील आता है, फिर वो इनसे बोलता है कि हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। तो उसमें 3-4 जो लड़कियां होती वो इसी के कारण मतलब वो अपने लिए सुसाइड कर लेती है, अटैम्प्ट मतलब कर लेती है। तो जब आप देखेंगे लास्ट में जब ये रश्मि रॉकेट मतलब दौड़ती है तो इसकी मतलब टी शर्ट के पीछे बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, 3-4 नाम लिखे होते हैं। तो ये उन्हीं को डेडिकेटेड होती है। जो वकील है वो ये बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम जीतोगी, तुम कभी हारोगी नहीं। तो रियलिटी में बात यही है कि वो हमेशा जीतती है, कभी हारती नहीं। तो उसने कहा कि मैं क्यों लड़ूं, मैं ये चाहती थी कि मैं अपने पापा के लिए मतलब दौड़ूं, और फिर वो जीत भी जाती है। तो बात यही होती। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जब वो ये सारे गेम को खेलती हैं आगे, फिर केसेस भी चलते रहते हैं, बहुत तरीके के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं और ये भी बोला जाता है कि आप मेल हो। तो फिर तो उन्होंने कभी भी मतलब फिर इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं होने दिया। फिर वो प्रेग्नेंट होती है तो उन्होंने ये नहीं बताया, अपने वकील को ये मत नहीं बोला कि आप ये मत बताइएगा कि मैं ये हूँ, ठीक है, आप इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ मत कीजिएगा। तो वकील कहता है ये तो हमारे पास मतलब है, इससे तुम साबित होती। तो कहता वो कहती नहीं, मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जज के पास मतलब ये सारे सबूत जाते हैं कि कैसे कैसे इनका हटा सब कुछ, मतलब बैन ऐसे ऐसे करके हटता है। फिर आगे क्या क्या चीज़ें इनको दिक्कत होती हैं कि मतलब ट्रस्टी वगैरह कितने मिले होते हैं आगे बढ़ाने के लिए। फिर ये मतलब जब प्रेग्नेंट होती हैं तो भी इनको दौड़ने के लिए बोला जाता है। मतलब इनकी माँ बोलती है कि तू दौड़, तो ये अपने बच्चे से कहती है कि मुझे खाली 13 सेकंड का तू समय दे दे, बस इतना साथ दे दे। मतलब आप देखिए कि इतनी मुश्किलों में भी लोग कितना आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम अपने घर में बैठे बैठे बहाने बनाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और है इसमें, फिर क्या कहते हैं, ये केस जीतती है, इन पर बैन हटता है। फिर लास्ट में क्या कहते हैं, हम उनको मतलब ये पूरे जो वकील है वो बताता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट और क्या कहते हैं, अब आप इसको दौड़ने की इजाज़त दीजिए। तो ये दौड़ती भी हैं। तो आप ये देखिए कि ये एक व्यक्ति का स्ट्रगल होता है। जब वो इतना स्ट्रगल करता है ना लाइफ में, तब वो इतना चमकता है जाके। फिर वकील से लेके हर किसी ने इनको कहा कि हाँ, यू आर सो गुड, यू आर सो गुड। तो अपने हक की लड़ाई इन्होंने लड़ी। इस रश्मि रॉकेट मूवी में यही है कि हम लोग बोलते हैं कि आप इस मूवी को देखिए, अपने घर में दिखाइए। स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं जाइए, ठीक है, लेकिन थोड़ा अवेयर रहिए कि कैसे कैसे लोगों ने कितना बड़ा बड़ा स्टारडम पाया है, तो इतनी सारी मुश्किलों को हरा कर पाया है। खुद से जीतने की कोशिश में बस इतना ही। आगे हम लाएंगे एक नई कहानी। और हाँ, आप ये देखिएगा कि जो लास्ट में रश्मि रॉकेट जब दौड़ती है तो उसमें 5 नाम लिखे होते हैं, 5 या 4 नाम है, तो वो उन्हीं को डेडिकेटेड होता है और लास्ट में उसका होता है। उसने उसके लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने यहाँ ऊपर से ये सारे बैन भी हटाए। तो किसी एक को लड़ाई तो लड़नी ही पड़ती है। तो इस मूवी में यही दिखाया गया है और इसमें ये भी दिखाया गया है कि वो कितनी ताकतवर थी। मतलब वो हर चीज़ को करती थी, गाड़ी भी चला लेती थी, दौड़ती भी थी और